बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए चने की दाल और करेले की रेसिपी, जो बनने वाला बहुत ही मज़ेदार। और आप इस रेसिपी से बनाएंगे, यकीन जाने जो करेले ना भी खाता वो भी खाने पे मजबूर हो जाएगा। और बहुत ही लजीज बनेंगे। बहुत ही ईजी सी रेसिपी है और बहुत इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये वाली रेसिपी भी ज़रूर पसंद आएगी। तो उसके लिए आपने मेरी पूरी वीडियो वॉच करनी है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। देखिए, आधे किलो हमने करेले लिए थे। करेले को अच्छा सा हमने इस तरह गोल वाला जो है रिंग में इस तरह कटिंग कर लिए। करने के बाद हमने इसमें नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया था। आधे घंटे के बाद खुले पानी से इस तरह हमने अच्छी तरह वॉश कर लिया। इस तरह दबा दबा के जो है इसका सारा पानी एक्सेस निकाल दिया। और देखिए, इस तरह हमने इतने मोटे मोटे ये इसकी कटिंग करी है, गोल गोल रिंग्स की तरह। और इसके अलावा हमने 1 कप चने की दाल ली थी। उसको अच्छी से हमने देखें बॉईल कर लिए। बॉईल हुई हुई है हमारे पास ये चने की दाल। 1 कप हमने ली थी ये चने की दाल। उसके अलावा हमारे पास 2 छोटे प्याज हैं और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं और 1 अदद हमने इसमें लिए कैरी। अच्छा, कैरी से जो है बहुत ज़बरदस्त करेलों का टेस्ट आता है। हमने इसमें कोई दही टमाटर ऐड नहीं करेंगे, हम इसमें कैरी से बनाएंगे इसको। उसके अलावा कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक। मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले लीजिएगा। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, कढ़ाई में हमने थोड़ा सा ऑयल डालना। अच्छा, ऑयल अभी हमने ज़्यादा नहीं डालना, अभी हमने थोड़ा डालना है, क्योंकि अभी हमने जो है करेले जो है वो फ्राई करने, ठीक है। तो थोड़ा सा हमने ऑयल डाला है। ऑयल बहुत अच्छा सा जो है गर्म कर लेते हैं। ये देखिए, हमने ऑयल डाल दिया। अब ऑयल जो है हमारा बहुत अच्छा सा जो है गर्म हो गया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम करेले, जो हमने अच्छी तरह धो के वॉश करके और ड्राई करके रखे हैं, हमने वो शामिल कर दिया। अच्छा, ये शामिल करके हमने थोड़ी देर हमने इसको फ्राई करना। हमने इसको ज़्यादा नहीं जलाना है, बस हमने इसको इतनी देर फ्राई करना है कि ग्रीन ग्रीन भी रहे और जले भी नहीं। तो देखिए, फ्राई हो चुके हैं। तो देखिए, बस हमने इतना ही करना था, इससे ज़्यादा हमने नहीं करना। तो हम इन करेलों को सब जो है एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये सारे करेले हमने निकाल लिया। और उसी जो है ऑयल में मैंने जो 2 छोटे प्याज लिए थे, मैंने वो शामिल कर दिए। अच्छा, प्याज को भी हमने जो है थोड़ी देर हमने सिर्फ हल्का सा पिंक कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है, ठीक है। तो बस थोड़ी देर ये फ्राई करेंगे हम। और इसी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे आधा टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा हम इसमें लेंगे, ठीक है। आधा टीस्पून हमने ज़ीरा भी इसमें ऐड कर दिया। अब ज़ीरा और प्याज, ज़ीरे और प्याज को जो थोड़ी देर हम इसको फ्राई कर लेते हैं ऑयल में अच्छा सा। तो ये देखें, बस अच्छा सा हमने फ्राई करना है। थोड़ा सा कलर चेंज हो चुका है प्याज का। तो प्याज हमारी जो है अब डन हो चुकी है, जो बस हमने इतनी ही करनी थी। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने लिया था 2 टीस्पून भर के, हमने वो शामिल कर दिया। इसी के साथ ही कुटी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक जो हमने लिया था वो भी डाल देते हैं, वो भी डाल दिया हमने। अब थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं ताकि मसाला हमारा नीचे नहीं लगे, ठीक है। ठीक, मसाला जो है नीचे लग रहा है हमारा, तो हल्का सा हमने पानी डाल के जो है मसाले को बहुत अच्छा सा हमने भूनना है। अदरक लहसुन, कुटी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक को। तो ये देखिए, अच्छा सा हमने इस तरह भून लेते हैं चम्मच चलाते हुए, ठीक है। तो ये देखिए, हम बहुत अच्छा सा मसाला हम भून रहे हैं। अब इसी में शामिल कर दिया हमने कैरी। जो हमने 1 अदद कैरी ली थी, इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में पतला पतला सा बारीक बारीक सा कट करा था, हमने वो शामिल कर दी। अच्छा, वो शामिल करके भी थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं मसाले के साथ। कैरी से जो है बहुत ज़बरदस्त हमारे करेले कड़वाहट भी नहीं होती हमारे करेलों में, और बहुत मज़े के बनते हैं। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जो है मसाला बहुत अच्छा सा हमने भूनना है, ठीक है। तो ये देखिए, हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जा रहे हैं और बहुत अच्छा सा मसाला जो है इसका हमारा तैयार हो रहा है। तो ये देखिए, हमारा तकरीबन मसाला डन हो चुका है और ऑयल भी देखें सेपरेट सा हो गया, देखिए नज़र आ रहा है। बहुत अच्छा सा मसाला तैयार हो गया। अब इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तकरीबन इतना हमने पानी डालना है, जो कैरी थोड़ी सी हमने जिसमें डाली, थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए, हम इसको इतनी देर पकाएंगे। थोड़ा सा इसको इसमें पानी डाल के हम इसको अब कवर करके पकाएंगे, ताकि जो कैरी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये हमने पानी इसमें शामिल कर दिया। पानी शामिल करके अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं। अब हम इसको कवर कर देते हैं तकरीबन थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, तो बहुत अच्छा सा मसाला वहाँ तैयार हो जाएगा। तो चलें चेक करते हैं। तो देखें, जो कैरी हमारी कितनी सॉफ्ट सी हो चुकी है। तो बस ये अब हमारा मसाला बहुत ही अच्छा सा ये जो है तैयार हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम। देखें, अच्छा सा मसाला हमारा तैयार हो गया और जो कैरी थी वो भी अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें जो करेले हमने फ्राई करके रखे थे हम वो शामिल कर देते हैं सारे, वो डाल दिए हमने। करेलों को डाल के पहले अच्छा सा मिला लेते हैं, फिर हम इसमें दाल ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमने करेले डाल दिए और देखिए कितनी ईजी सी रेसिपी है, कितने कम मसालों के साथ ये तैयार हो रही है। देखिए, करेले डाल के हमने मिला लिया अच्छे से। अब इसमें चने की दाल भी हमने डाल दी। दोनों चीज़ों को अच्छा सा हमने इसको मिला लेते हैं। फिर हम इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट में हमने इसको स्लो आंच पे पकाना है, ठीक है।
ताकि जो है बहुत अच्छा सा दोनों चीज़ का फ्लेवर जो है करेलों का और दाल का जो निकल के आए बहुत मज़े का। तो चले चेक करते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए स्लो आंच पे मैंने पकाया था और बहुत ही मज़ेदार से देखिए हमारे करेले देखें तैयार हो चुके हैं। देखें दाल भी देखिए कितनी खिली खिली सी है और करेले भी देखिए दिखने में कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। यकीन जाने आप लोग जब इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो मैं बार बार आपको यही बात बोल रही हूँ कि जो ना खाता वो भी खाने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि बनते बहुत ही ज़बरदस्त है और बिल्कुल भी कड़वाहट सी नहीं होती। तो ये देखिए हमने हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी 4 अदद जो हमने ली थी। अगर आप चाहें तो इसको कट करके ऐड कर सकते हैं, तो मैंने इसमें साबुत ही डाली है। अब इसको देखिए हम डिश आउट करते हैं। हमारे जो है करेले चने की दाल बहुत ही मज़ेदार से तैयार हो गए। इसको आप चपाती के साथ खाएँ, पराठों के साथ खाएँ, बहुत ही मज़े के लगते हैं। और जैसे कि अभी करेलों का बहुत अच्छा सीज़न आया हुआ तो बहुत ही शानदार से करेले आए हुए हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के करेले और चने की दाल की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।